वो शिक्षक जिन्होंने नए छुट्टी वाले आदेश का विरोध किया था, उन शिक्षकों की शामत आ गई है और उन शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजते हुए कहा है कि अगर आप 24 घंटे में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए, तो आपको साथ गलत हो सकता है। हो सकता है कि 24 घंटे में अगर कोई शिक्षक इस बात का स्पष्टीकरण ना दे तो उसको निलंबित कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षक साहब का नियोजन रद्द हो जाए और नियोजन रद्द होने का मतलब है नौकरी खत्म हो जाना। आप समझिएगा इस बात को। बिहार भर के सारे जिलों को मिला दें तो लमसम लमसम 100 शिक्षकों को भेजा गया है ये नोटिस और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से ये नोटिस भेजा गया है और नोटिस में जो लिखा है उसको सुनकर शिक्षक लोग थर्रा जाएंगे। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप लोगों को अगर नए छुट्टी के कैलेंडर से दिक्कत थी तो आप लोग जिला शिक्षा विभाग में जाकर बात करते, वहां जाकर अपनी बात रखते, वहां जाकर अपनी परेशानी बताते। लेकिन किसी ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कोई बात नहीं की। जिला शिक्षा विभाग में जाकर किसी ने नए छुट्टी के कैलेंडर के खिलाफ शिकायत नहीं की। इन लोगों ने सीधा मीडिया में बयानबाजी की। वो शिक्षक जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर नए वाले छुट्टी के कैलेंडर का विरोध किया है, उनको भी नोटिस गया है। उनसे सीधा सीधा कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आप इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके खिलाफ हम लोग कार्रवाई क्यों ना करें। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई क्या क्या हो सकती है ये जानिए, फिर पूरी बात बढ़िया से आपको समझाते हैं। अगर ये लोग स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या स्पष्टीकरण देते हैं और उनका स्पष्टीकरण जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब को ठीक नहीं लगता है तो इनको बर्खास्त किया जा सकता है, इनका वेतन रोका जा सकता है, इनका नियोजन भी रद्द हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब उनका जो जुर्म है वो कितना बड़ा मापते हैं। वो आंकेंगे उनके जुर्म को और उसके बाद उस हिसाब से उस शिक्षक साहब पर कार्रवाई होगी। अब आप पूरी कहानी को ध्यान से समझिए। आता है पहले 2023-24 का छुट्टी का कैलेंडर। अब जब छुट्टी का कैलेंडर आया तो पूरा बवाल पूरे बिहार में मच गया। इसीलिए मच गया क्योंकि हिंदू के कई पर्व और त्योहारों पर छुट्टियां नहीं दी गई थी और जब छुट्टियां नहीं दी गई तो भाजपा ने एकदम से वार छेड़ दिया। ये युद्ध बन गया था पूरा मैदान और जब भाजपा लड़ रही थी तब कुछ शिक्षक भी अपने हक के लिए लड़ने लगे। कुछ शिक्षकों ने सीधा अखबार में इंटरव्यू दे दिया, मीडिया में आकर बोलने लगे। कुछ शिक्षकों ने व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया मैसेज, लोगों को बताया कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है। कुछ शिक्षकों ने अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लिखकर पोस्ट किया कि वो लोग शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से नाराज हैं। ऐसा जो रवैया अपनाया गया है, जिस तरीके से छुट्टियों को काटा गया है, ये गलत है और शिक्षा विभाग चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। अब जब सरकार की फजीयत हो गई, शिक्षा विभाग की फजीयत हो गई, तब उन्होंने नया पैंतरा आजमाया। बिहार के 100 शिक्षकों को अलग अलग जिलों के नोटिस भेजा गया है जिला शिक्षा विभाग की तरफ से। जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब नोटिस भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर शिक्षा विभाग का नाम धूमिल किया है, आप लोग जानबूझकर अन्य शिक्षकों को भड़का रहे हैं और आपका जो मंशा है वो यही है कि आप लोग कुछ गलत करना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके विरुद्ध कार्रवाई ना हो तो आप 24 घंटे के भीतर हमें स्पष्टीकरण दीजिए और बताइए कि हम आप पर कार्रवाई क्यों नहीं करें। उन्होंने ये भी उसमें मेंशन किया है पत्र में, अगर 24 घंटे के अंदर आपका स्पष्टीकरण नहीं आया, थोड़ा सा भी लेट हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि आपको अपने सफाई में कुछ नहीं कहना है और उसके बाद हम अपने लिहाज से आप पर एक्शन लेंगे। एक्शन लेने की बात आती है तो देखिए, जिसका जितना बड़ा जुर्म होगा, जिसका जितना बड़ा बयान होगा, जिसने सबसे ज्यादा रहस्य कर बोला होगा, उस पर उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। किसी का वेतन रोका जा सकता है अगले आदेश तक, किसी का बर्खास्त किया जा सकता है, किसी का नियोजन तक रद्द हो सकता है और ये तमाम बातें अब शिक्षकों को डराने के लिए काफी हैं। आपने कुछ दिन पहले के पाठक साहब का बात सुना होगा। उन्होंने कहा था कि आप शिक्षक हैं, यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, पढ़ाइए, नेता मत बनिए। अब शिक्षक के जो नेता है वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र उनको इस बात का इजाजत देता है कि वो अपना संघ बना सकते हैं, वो उसमें अध्यक्ष चुनते हैं और कोई भी आदमी जो होता है अगर ग्रुप मिल जाता है तो वो लोग अपना एक लोकतांत्रिक तरीके से संघ बनाकर काम करते हैं ताकि उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी ना हो, उनको कोई परेशान ना करे, उनकी हकमारी ना हो। और शिक्षकों ने भी अपना अपना संघ बनाया हुआ है।
लेकिन अब बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो उनके पीछे पड़ गए हैं वो लोग। शिक्षा जो शिक्षक संघ है उसको भी बंद करने की बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर नए छुट्टी के कैलेंडर का विरोध किया है, उसके बारे में कुछ भी लिखा या बोला है या शेयर किया है, तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस तो जा चुकी है, अब स्पष्टीकरण सही समय पर नहीं आएगा तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।